बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब फिट फाट ठीक ठाक होंगे और बारिश एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर बारिश ने नुकसान नहीं पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग तो उस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान का आपने देखा है कि क्या हाल हो रहा है। हम आज सोच रहे थे कि उसी पर सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अकेले तो नहीं हुआ है। यहाँ पर दो नहीं तीन खवातीन हैं मेरे साथ मौजूद हैं, परवीन बॉबी, और मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा जदून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या खूबसूरत कलर्स पहने हुए हैं, है ना? मेरी भी तारीफ करो। ये चाह रही ना कि मेरी तारीफ करूं। क्या खूबसूरत कलर्स ये पहने, आगाज ऐसे ही होता है। ये पता है आगाज ऐसे ही होता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, फिर एक गैप आता है खामोशी का कि अब आगे से जवाब दिया जाए ना। बिल्कुल हमारी जैसे बचपन में माँ नहीं कहती थी, तो अब मैं आगे से परवीन को कहूँ बोल ना, मैंने बोल दिया बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। बहुत अच्छी लग रही हैं आप जी। ना बोलो ना पुत्र, फिर देखो तुझे। एनीवेज जी, गपशप के साथ ही आगाज़ होना चाहिए प्रोग्राम का भी, और घर के माहौल का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम का टाइम है, आप लोग रात शाम कॉम्बिनेशन है, ये रात ही है। रात है। बहुत से लोग इस टाइम तक अपना डिनर भी कर चुके होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा यार बहुत अच्छे होते हैं। भूख लग रही है, जिन्होंने चिया सीड खानी होती है, जिन्होंने चिया सीड खानी होती है, ओह माय गॉड, के और बर्गर, मेरी बात सुने, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आप जितना देसी होते जाते हैं ना, ये इतना बर्गर, ये आप जितने देसी होते जाएंगे ना, वो हो जाएगा। ये देसी जो है ना अब डाइट के लिए हो रही हैं। वैसे आपको चिया सीड के नहीं, चे का भी नहीं पता। नहीं, मुझे बिल्कुल पता है, मुझे चिया सीड का भी पता है, मुझे सारा कुछ पता है। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है अब जो हमारी लाइफस्टाइल और जो रूटीन्स हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल तो ऑर्गेनिक नहीं हो सकते। अगर सुबह चिया सीड खा रहे हैं तो रात को पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर्स भी खा रहे हैं, तो नहीं, चक्की के आटे की रोटी भी खा सकते हैं यार, सब्जी के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, कोई और चीजें। एनीवे जी, ये बातें जो ये सीक्रेट रखती है और बताती नहीं है कि चिया सीड से क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो हम आज इनसे पूछेंगे भी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आगाज में बात की, जिंदगी है ना, चलती रहती है और उसमें अच्छा बुरा सब चलता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए परवीन और फातिमा, मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि हर साल जब ये मॉनसून आता है, हर साल ये होता है, नो डाउट कि सारे मुल्क, सारी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर लें, कुछ उसके लिए लायमल उसके लिए बना लें, और कुछ ऐसा कर लें जो इतना नुकसान हो ये किसी तौर पे कम हो जाए, तो ये हो सकता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने महाजवीन स्टार्ट में जिक्र किया कि बारिश होती है, जैसे इन दिनों में बीच में चंद रोज़ गर्मी रही, तो हम सब फिर से दुआएं करने लगे, ओहो बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। और जब बारिश स्टार्ट हुई तो हम बड़ी खुशी का इजहार भी करने लगे कि शुक्र है बारिश शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुल्क के वो हिस्से जैसे बलोचिस्तान, सिंध हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वो इन बारिशों से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए हुए, वहाँ पर सैलाब की वजह से कितनी कीमती जानों का ज़िया हुआ है, जानवर ज़ाया हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ख़ासतौर पर वो तमाम तर एरियाज जहाँ पे घर कच्चे हैं वो सारे बह गए हैं, लोग इतनी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और किस कदर अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पहले से बता तो ये दिया जाता है कि मतलब बारिशें जो है वो मामूल से ज़्यादा होंगी, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ किया नहीं जाता, कुछ भी नहीं किया जाए, किसी किस्म की तैयारी पहले नहीं। उस तकलीफ को कोई सोच समझ भी नहीं सकता। मैं समझती हूँ कि अगर उस तकलीफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस चीज़ के लिए ओथ लिया है, जिन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल की है कि हाँ जी हम ख्याल रखेंगे, हम जो है आप हमें लेके आए ताकि हम आपके मसाइल का हल ढूंढें। जिन लोगों का कुल कायनात ही वो घर था, और हम यार वो घर ऐसे भी नहीं होते जैसे कि हम इस्लामाबाद में रहने वालों के हैं कि हाँ जी इतने इतने करोड़ों रुपए में घरों में रह रहे हैं। उन बेचारों के पास जो जमा पूंजी होती है, जो 4 जोड़े होते हैं, जो 2 गाय भैंसें होती हैं, सब सैलाब की नजर बह गया ना, वो सब बह गया। अब उनके पास वो इस वक्त जीरो की उस पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक स्टेज पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और पता है ये लोग फिर ऐसे सिचुएशन में करते क्या, ये जो माल मवेशी चीजें तो इनको ये छोड़ देते हैं, वो इसलिए कि उस टाइम आपकी अपनी लाइफ होता है ना, अपना सर्वाइवल, अपनी जान जो है वो बचानी है। तो बिल्कुल जी, इसी के साथ आज जो K2 खबरनामे की आज की जो खबर है, अगर उसमें भी हम आपको बताएं तो खैबर पख्तूनख्वा में जो तूफानी बारिशों से तबाही हुई है उस पर बात की गई है। इसके अलावा अब 5 बच्चों के हवाले से जिस तरह से उनकी डेड बॉडीज मिली है, यकीनन देख के जिन जिन लोगों ने वो फुटेज देखी है, वो मनाजिर देखे, तो बहुत ज़्यादा अफसोस, यानी कि शायद आप देख भी नहीं पाते इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा मुख्तलिफ हमारी सियासी लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी आज की K2 टाइम्स का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन निकालने की तरफ चीज़ें होनी चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो
باہر گئے تو انہوں نے وہاں پر اس حوالے سے جو بلکہ جانے سے پہلے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ دوسرے ممالک سے اپیل کریں گے کہ آپ لوگ ہماری اس مطلب ہیلپ کریں کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ مدد کے لیے کہا بھی گیا ہے اور کی مختلف چیزیں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہائٹ والی جگہوں پہ پناہ لیے ہوئے موجود ہیں, بچوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اور کس طرح سے مدد کچھ کر لیتے ہو نا خود. ہم لوگ بڑے تو آپس میں ایک دوسرے آپ برداشت بھی کر لیتے ہو, شاید آپ اس چیز کے بچوں کو اس سچویشن میں ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. ان کو کیسے سمجھائیں؟ یہ قدرتی آفت ہے, اس کے لیے یہ اس کا آئیڈیا ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ ہم وہ فوٹیج مناظر دیکھ لیں. ایسے ہی یہاں پر موجود ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹائمز کا حصہ رہا, یہ نیوز میں تمام تر چیزیں چلتی رہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اور اسی طرح سے اب آپ کو بتائیں کہ مختلف صحافی بھی اس حوالے سے بات کریں کہ اس وقت ملک کس حالات سے گزر رہا ہے اور ہمارے سیاستدان کیا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کو دکھاتے ہیں حامد میر نے اس حوالے سے کیا ٹویٹ کی ہے, کیا ان کا کہنا ہے کہ ملک جو ہے وہ ہمارا بارشوں کا پانی چاروں صوبوں میں تباہی پھیلا رہا ہے. اگر سیاسی قیادت نے متاثرین کی بھرپور مدد نہ کی تو یہ سیلابی پانی کس کی سیاست کے لیے خطرہ بنے گا. ایک کوسچن مارک ان کی جانب سے ہے. ہاں جی, ایسا ہی ہے. لیکن پتہ ہے کیا, ایک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے کتنا ہمارے سسٹم نے ہماری سوسائٹی کو کتنا گروم کیا ہے کہ ان کو یہ بات یاد رہے گی. ہر سال سیلاب آتا ہے, یہ پھر جاتے ہیں بیچارے, پھر ووٹ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ ابھی بھی زیر عتاب ہیں. ابھی بھی یہ علاقہ میرا ہے جی, تو یہاں پر جی مجھے ووٹ دیا جائے گا, یہ فلاں کا. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کی جو عوام جو اس ملک سے پیار کرتی ہے, کاش کہ ہمارے سیاستدان بھی اسی طرح اس سے محبت کریں, کیونکہ یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف جو عوام محبت کرنے والی ہے وہ تو بیچارے جذباتی ہو کے مدد کے لیے بھی نکل آئیں گے, جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں وہ بیچارے بھی رود ہو کے چھپ ہو جائیں گے. لیکن ان کا اگر یہاں نہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب کہیں تو دینا ہے نا. بالکل ایسے ہے. بلوچستان کا ہم نے ذکر کیا فاطمہ, بہت زیادہ حالات وہاں پر خراب ہیں. بیورو چیف جاوید شاہ کو ایسا کرتے ہیں, وہاں سے ٹیلی فون لائن پر لے لیتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کس قسم کے حالات ہیں وہاں پر اور کیا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ بلوچستان کو تو ہم نے جب بارشیں سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم تب سے ہی رپورٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. ایوری چینلز کی اگر ہم خیبر نیوز کی بات کریں, ہم کیرو ٹیلی ویژن کی بات کریں, تو وہاں پہ دکھانا ہم شروع ہوئے کہ وہاں پر سیلاب سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور وہ تب سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بارشیں جب بیچ میں آن اینڈ آف ہوئی ہیں تو سب سے زیادہ وہی لوگ وہاں پر متاثر ہوئے ہیں, اور امداد کے حوالے سے بھی وہ سب سے پیچھے ہیں. ایگزیکٹلی. اور صرف امداد کے حوالے سے نہیں, بلکہ میں سمجھوں گی کہ جب سے پاکستان بنا ہے, ہم 75 سال ہمیں ہو گئے ہیں, بلوچستان کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ پیچھے رکھا گیا ہے. تو جی بالکل, جاوید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تینوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جاوید بھائی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم بھی دیا اور اس حوالے سے بتائیے, ہمیں اپڈیٹ کیجئے بلوچستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے سیلاب کی وجہ سے. وہاں پر میرے خیال میں آرمی اور ایف سی جو ہے وہاں پر اپنی خدمات دے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے اوپر سیلابی اثرات جو ہیں, وہاں کے جو امدادی کام ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں, اور حکومت کتنی ایکٹیو نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں سے اب تک جو بارش ہے, شدید بارش ہے, اور ساتھ میں سیلابی ریلیں جو ہے مختلف علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جیسے کہ بلوچستان کے 34 اضلاع ہیں, اور 34 اضلاع میں کوئی ایک ضلع بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ نقصانات نہ ہوئے ہو. تو دوسری جانب آج ایک اور خبر بھی, اہم خبر یہ ہے کہ بولان کے قریب جو ہے ریلوے جو ٹریک تھا, اس کا جو پل تھا, وہ بھی واحد ریلوے پٹری ہے, وہ جو گر گیا وہ اس کا پل. اور بلوچستان کا مکمل طور پر زمینی تو ویسے تھا, لیکن یہ ٹرین کا جو پٹری تھی اس کے اوپر ریل گاڑی جاتی تھی پاکستان کے دوسرے صوبوں کو, وہ بھی آج بند ہو گیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوکل جو گورنمنٹ ہے ان کی جو اقدامات ہیں وہ ناکافی تھے, جس کے لیے جو ہے آرمی کو بلایا گیا اور ایف سی کے جوانوں کو بلایا گیا. اب بلوچستان پر میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے جگہ جگہ پر ڈی سیز کے ساتھ, اور وہاں پہ جو لیویز ہے اور پولیس اہلکار ہیں ان کے ساتھ مل کے آرمی اور ایف سی جو ہے مشترکہ کارروائیاں کر رہے ہیں, جس میں مختلف جگہوں پہ میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور راشن بھی دیا جا رہا ہے. اور بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر دور دراز ایسے علاقے آج بھی موجود ہے جہاں پر اب تک کوئی کسی قسم کا امداد نہیں پہنچ سکا. تو وہاں پر اونٹوں کے ذریعے جو ہے امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے. تو سڑکیں تو ہیں ہی نہیں,
लेकिन ये है कि इस वक्त भी कई जगहों से शिकायत मिल रही है कि ना तो अब तक हमें किसी किस्म का इमदाद मिला है और लोग अभी भी जगह जगह पर पानी में फंसे हुए हैं। और इस वक्त जो सड़कें हैं तकरीबन ये 700 किलोमीटर तक जो सड़कें हैं वो तबाह हो चुके हैं। 5 लाख से जायद अराजी की जो जमीन है वो एकड़ जमीन जो है वो तबाह हो चुका है, जिसमें ज़रूरी ज़मीनें थी जिसमें चावल और गंदम थे तो वो भी ख़त्म हो गया। तो बलूचिस्तान इस वक्त एक बड़ी इमदाद की मुंतज़िर है जो बलूचिस्तान के साथ किया जाए, लेकिन अभी भी ये बारिशों की वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ उस तरह नहीं की जा सकती हैं जिस तरह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमें अपडेट कर रहे थे जावेद शाह साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं क्वेटा सेंटर के। अब ये पानी उतर जब जाएगा तो उसके बाद और बहुत सारे मसाइल सामने आ जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां हैं, स्किन की बीमारियां हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सैलाब में अगर हम उनको खाना पहुंचा दिया जाए, हुकूमत उनके लिए कुछ करे और उसके बाद वो जो ये समझे कि अब सब कुछ ठीक हो गया, वो घर जो उनके सैलाब में बह गए हैं दोबारा उनको आबाद करना कितना ही एक मुश्किल प्रोसेस है। और इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम अपनी गवर्नमेंट को देखें या उनकी जानिब से किसी किस्म की किसी तैयारी की हम बात करें तो वो तो पेशगी अगर इतला भी मिल जाए किसी चीज़ के लिए हमारे यहाँ तो सर मुझे तो ऐसा लगता है कि सिवाय इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिवाय जो है सियासी पकड़ धकड़ के और एक दूसरे के दस्तों गरिबा होने के, मुझे ऐसा लगता है कि ना महंगाई का कोई इशू है, ना पेट्रोल का है, ना बिजली का है, ना सैलाब का है, ना बेरोजगारी का है, गुर्बत। सिर्फ एक जो है कि भाई जी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्रों में हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं कि आप अपना अगर अभी आप कोई अच्छा काम कर लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में वो आपके लिए मुफीद साबित हो। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज जी बातें होती रहेंगी और हम इस तरह के इश्यूज इसलिए भी करते रहेंगे कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त बैठे हुए होते हैं और वो प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि जी ठीक है गपशप और एंटरटेनमेंट तो सारा चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो करंट सिचुएशन है उससे भी एक दूसरे को आगाह करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम बहैसियत कौम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, जो कि हमेशा हमने किया। जब कभी सैलाब आया, जब कभी ज़लज़ले की आफत आई या कोई भी ऐसी कोई कुदरती आफत हो या दुनियावी कोई मसाइल हो, उसमें हम पाकिस्तान ने बहुत अपने लोगों का साथ दिया। ये वक्त भी ऐसा है परवीन कि इस वक्त जो है हमारे इन बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। वो इदारे, वो लोग जो कि हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प कर सकते हैं, जिन लोगों को जिन पे हमें इस चीज़ का ट्रस्ट है, हमें चाहिए कि हम घरों में से ऐसे कपड़े लेके जाएं, खाने पीने की अशिया हों, मेडिसिन हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लेकर जाएं और उनको कहें कि हमारी तरफ से ये वहाँ तक पहुँचाई जाएँ। इस वक्त भी ये हम पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए एक इम्तिहान का दौर है। अच्छा माजमीन, हमने इससे पहले ये चीज़ एक दफ़ा पहले देखी भी हुई है, बल्कि एक दफ़ा पहले नहीं काफ़ी दफ़ा। अगर हम ज़लज़ले की बात कर लें वेलकम बैक टू इस्लामाबाद लाउंज। आप सबको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस वक्त हमारे बहन भाई जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं इस पूरे मुल्क में, तो एक दफ़ा फिर से हम सबको यकजा होकर उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि ये आफत कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं आई है, हम इससे पहले भी देख चुके हैं। ज़लज़ले के टाइम पे, सैलाबों के टाइम पे हम सब ने मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस चीज़ में, जो भी आप लोग कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो इदारे जो कि बाएतमाद हैं, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके ज़रिए से अपने इन बहन भाइयों को ज़रूर इमदाद पहुँचाइए। और परवीन स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमारा केटू बहुत देखा जाता है बाहर, तो यकीनन कि वो भी ये सिचुएशन देख के बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप मुल्क से दूर होते हैं ना तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, आप हर्ट होते हो। मुल्क में रह के शायद हम बहुत ज़्यादा बेहिस हो जाते हैं, शायद ये वजह होती है। लेकिन उन लोगों को भी जो है वो, एक मिनट भाई, एक मिनट, मेरे जज्बात भी जो हैं वो उभर रहे हैं और उधर धुएँ भी आ रहे हैं। तो ये करना चाहिए क्योंकि ये मुश्किल का वक्त है और इस मुश्किल में एक दूसरे की मदद करके ही हम इसमें से निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मैं सोचती हूँ यार, इंसान जब बड़ा हो जाता है ना तो इतना सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि समझदार हो जाता है, फिर वो हर बात को सोचता है, फिर हर बात पे कुड़ता है, फिर बिहेवियर्स पे, रवैयों पे, इन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप छोटे होते हो ना तो दुनिया में कुछ भी हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ की आपको फिक्र नहीं होती, किसी चीज़ का आपको गम नहीं होता। आपको लगता है कि वो स्टेज अच्छी है या
تو اور کیا, وہی تو گولڈن ٹائم ہوتا ہے فاطمہ. میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا جو سب سے خوبصورت پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ کا بچپن ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھ آپ کو تب آتی ہے جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم کب بڑے ہوں گے, مطلب ماں کی مار سے یا پڑھائی سے یا ٹیوشن سے سپارے سے اسے کب جان چھوٹے گی. لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یار وہ بچپن کتنا اچھا تھا. ہمارے پاس ایک بہت ہی پیاری ویڈیو ہے, اچھا, یعنی کہ ایک چیز, جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو اتنا ہاتھ دھو لو مٹی لگی ہے, وہ 3 بچے ہیں اور وہ مٹی میں بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں, کھیل نہیں رہے, نہا رہے, مست ہوئے ہوئے. وہ میں دکھاؤں گی سب سے پہلے آپ کو کہ وہ اتنے مست ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کسی میامی بیچ پر ہے اور اتنا ہی خوبصورت جگہ ہے اور وہ مٹی کے اندر مٹی انجوائے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے شاید ہمارا سٹریس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. تو میں پروڈیوس کر دیا اور اس کے بعد میں اسی کو دیکھتی اور ڈھونڈتی رہ گئی کہ وہ یقین کریں کہ میں اس چیز پہ اتنی حیران ہوتی ہوں کہ بچے ہیں اور وہ کتنا اس چیز میں خوش ہیں. ہاں, اور ماجمین جو سب سے پہلی ویڈیو تھی وہ کیکٹس ٹائپ میں وہ جو ٹوائے ہے, بچہ جس طرح سے اس بیچارے سے وہ ڈر رہا تھا, that was so cute. ہاں, بہت مزے کا تھا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, آپ دونوں کو یاد ہے, آپ لوگوں نے اپنے بچپن میں, یاد ہی ہوگا, اتنا پرانا تو نہیں ہے ویسے, ہاں بالکل ایسے ہی ہے, میں تو بابائی قوم کے ساتھ اسکول جاتی تھی, کہ کون کون سی گیمز کھیلتے تھے اور کیا سسٹم تھا؟ گیمز تو اب جو ہم لوگوں نے دکھائی ہے نا ابھی اس فوٹیج میں, اس میں سے زیادہ تر, تھینک یو سو مچ ماجمین, موسٹ ویلکم, ساری گیمز آلموسٹ ساری کھیلی ہوئی ہیں, لائک کیرم بورڈ بھی کھیلا ہوا ہے, یہ جو باقی جتنے اس میں گیمز تھیں تقریباً ساری کھیلی. اچھا, آپ لوگ وہ بچے تھے جو بورڈ گیم زیادہ کھیلتے تھے یا گھر سے باہر جاتے تھے؟ دونوں کام کرتے تھے, گلی میں کھیلنا تو موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی. ہاں سیریسلی, اب موقع مل جائے نہیں ہے نا تو گلی میں کھیلنا, لیکن گلی میں پھر جب ہم شور شرابہ مچاتے تھے نا, پکڑن پکڑائی, پکڑو بھاگو یہ وہ, تو پھر ہمیں ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ کیا شور مچایا. اس وقت میرے خیال میں جس وقت ہم اپنے بچپن کی بات کریں, اس وقت گلی کا کوئی بھی انکل آپ کو ڈانٹ سکتا تھا, کوئی بھی آپ کو تھپڑ لگا سکتا تھا, چلو گھر دوپہر میں کیا کر رہے ہو, یعنی کہ پیرنٹس بھی یہ کہتے تھے. مین تو یہ کہ پہلے ہم بچوں کو باہر چھوڑ بھی سکتے تھے, ماحول ایسا تھا, ماحول بھی تھا, سیفٹی والی بھی کوئی مسائل نہیں تھے. اب آپ بچوں کو اگر باہر بھیج رہے ہو تو ایک گھر کا ممبر ساتھ ان کے میں سمجھتی ہوں ٹائم وہی ہے, اس وقت بھی بہت چیزیں خراب تھیں. ریزن کیا تھا, اتنی کنیکٹیوٹی تھی کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ باہر کے انکل, ابھی آپ مجھے بتائیں 3 گھر چھوڑ کے آپ چوتھے گھر کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ اس میں کون رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی انکل نے آپ کے بچے کو ڈانٹ دیا, آپ لڑنے کے لیے پہنچ جائیں, ہم اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس کا کیا کام ہے, میرا بچہ ہے. میں نے بتایا نا کہ ہمیں اگر لگ جاتی تھی نا تو آ کے گھر میں اس ڈر سے نہیں بتاتے تھے کہ پھر والدہ اور بابا یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہوا, کس نے کہا تھا بھری دوپہر میں جی باہر جا کے کھیلنے تو اور پٹائی ہوگی. اس وقت بھی حادثات سب کچھ تھے, لیکن کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, سوشل میڈیا تھا نہیں, حادثات اس وقت بھی ہوتے تھے. تو جب سے دنیا بنی ہے نا یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن ہم لوگ کیونکہ ہم نے نفسا نفسی کی وجہ سے کہ بھئی آپ نے میرے بچے کو نہیں, ایون کہ اگر ایک آپ کی خالہ بھی اگر اپنے بھانجے بھتیجے کو ڈانٹ دینا تو ماں کا موڈ بن جاتا. ہاں اب ایسے ہی ہے, بالکل. شاید اپ برنگنگ سٹائل بھی بدل گیا ہے. بالکل. تو ہم نے اپنے لیے مسائل خود زیادہ کر لی ہیں آئی تھنک, اور ہم نے یہ گین گٹے کہتے تھے اس کو, پشتو میں اس کو کہتے ہیں مرگاٹی, ہم وہ کھیلتے تھے. اور میں اس میں اتنی تیز تھی کہ اگر اسکول میں ہم بریک میں شروع کر دیتے تو کہتے یار اس کو مت دو, یہ بہت, پھر لڑکیاں آنکھیں نکال کے دیکھی یار اس کو نظر لگاؤ. ایک دفعہ میں پھر باری نہیں دینے دیتی تھی. جب ہم اسٹاپو کھیلتے تھے جس کو چینجو بھی کہتے ہیں اور بہت سارے لفظ ہیں کھیل کے نام ہے, وہ جب کھیلتی اس میں اتنی تیز تھی کہ میری بہن کو مجھ پہ لٹرلی غصہ آتا تھا کہ بس کرو نا, آؤٹ ہو جاؤ. بنٹے بھی کھیلے, اور ایک بنٹے کے پیچھے میں تم نے بھی کھیلے, میں نے مار دھاڑ کرتی, گلی ڈنڈا کھیلا ہے میں نے, پتنگ اڑائی ہوئی ہے, کرکٹ کھیلا ہوا ہے, فٹ بال, میں نے ساری گیمز. لڑکیوں والے کون سے کام کیے ہیں پروین؟ اچھا گڑیا شڑیا والی گیمز بھی کھیلی ہیں, لائک گڑیا کی شادی کروائی ہوئی ہے, مطلب اس طرح کی تمام تر چیزیں میں نے کی. میں گڑیا نہیں کھیلتی تھی, مجھ سے جو بڑی تھی وہ کھیلتی تھی. میں ایک دکاندار بن کے تھوڑی دیر کے بعد تم لوگ کچھ خریدنے ہی نہیں آ رہے ہو, یہ چیز ہوتا تھا. تو وہ کیریکٹر میرا ہوتا تھا. فاطمہ نے ساری گیمز کھیلی ہوئی ہیں. کالر لے لیتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں. ہیلو, ہاں جی, ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک. آپ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے نیلم بول رہی ہوں. جی نیلم کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. آپ سب کو بہت سلام میری طرف سے, اور بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا ہوا جی آپ نے. وعلیکم السلام, تھینک یو. اچھا آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں نا, آپ نے کون کون سی گیمز کھیلی ہیں؟ جی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو محلے میں پہلے چھوڑ دیا جاتا تھا, ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب تو اتنا وقت برا آ گیا ہے کہ بس آپ بچوں کو باہر چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ
हालात चेंज हो गए ना, पहले वाले हालात नहीं रहे। और वो जो है परवीन जो बात कर रही हैं बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं, उनके हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत ही पसंद है। थैंक यू। चले जी, अल्लाह सबको सलामत रखे और अल्लाह बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आप आमीन। बहुत थैंक अच्छा यू नीलम। प्रोग्राम करती हैं। आप सबके बच्चे भी आप देखें, आप घर में छोड़ के आई हुई हैं तो किसी जिम्मेदारी पे छोड़ के आए हैं ना। सही बिल्कुल बात सही, है, बिल्कुल सही सही। अल्लाह उनको भी अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि वक्त बुरा है, हालात बुरे नहीं है, अल्लाह की रहमत होनी चाहिए सबके साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नीलम आपका। और एक बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि हम जब बच्चों को छोड़ के आते हैं तो यकीन कीजिए हमारा क्या हाल होता है, हम पीछे से कॉल्स कर करके पूछते हैं, बाहर नहीं जाने देना, दरवाजा बंद रखना, फलां चीज कर लेना, फलां चीज, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारा इन्वायरमेंट सिक्योर नहीं है, वो वाले मामलात नहीं है। और मैं फातिमा से भी ये जानना चाहती थी कि फातिमा ने अपने बचपन में कौन कौन सी गेम्स खेली हुई हैं? अभी भी बचपन ही है। हम लोग ज्यादा बोर्ड गेम्स खेलते थे, लेकिन जब जिस तरह बाहर जाना है तो बहुत ज्यादा आंख मचोली, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम एक ही घर में बहुत सारे कजिन्स, तो वो आंख मचोली हम घर में खेलते थे, या फिर हमारे जो लॉन्स थे उनमें बड़े आराम से वो पकड़ पकड़ाई और इस टाइप की। अच्छा, आग मचोली में इतनी गंदी गंदी जगहों पे बैडमिंटन छुप हमने जाते बहुत थे खेला ना हुआ है, हाँ। कि बाहर निकलते तो किसी की कमीज फट गई है, कि मिट्टी मिट्टी हो गए, और फिर इस डर से ना कि अब रात के कपड़े चेंज करने, अम्मा को ना सुबह पता और चले कभी कि कभी क्या ये भी हुआ है। होता था ना माजबीन कि घर के अंदर ही हम अलमारियों में या अम्मियों की किसी ऐसी आम जगह हालात में जहाँ हम नहीं जाते थे ना, ऐसा ही है। छुपन छुपाई में वहां भी घुस जाते थे, फिर जो हाँ, हमें डर लगता ऐसी था। चंपरेट भी हुआ और एक करती वो थी, गेम थी कपड़ों ना वाली जो अलमारी में आप जो लोग वो घुस के। खेलते थे, एक खो खो हम लोग बहुत बिल्कुल, ज्यादा हाँ, वो जी, खेलते हाँ, थे, yes, खो-खो भी yes। खेली उसके है। अलावा मुझे याद है मैं और मेरी जो कजिन थी, हम बैडमिंटन एक स्टेज पे, एक जो कॉलेज का जब एक हमारा टाइम आया, Yes, तो वो मुझे लगता है हर हाँ, स्टेज स्कूल की कॉलेज में गेम्स बहुत different खेला। होती रही है, जाती हैं, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। स्कूल कॉलेज में बहुत बर्फ खेला। पानी बड़े शौक से खेला करते थे हम। फातिमा ने खेली हुई शायद अच्छा, बर्फ। हाँ, ऊंच मैंने नीच खोली है एक बर्फ। एक गेम होती थी जो ऊंची जगह पे खड़े हो जाते थे तो नहीं पकड़ते थे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सम टाइम इतने से पत्थर पे खड़े होकर भाई मैं जमीन पे तो नहीं खड़ी हूँ। अच्छा, मेरा ये होता था कि अगर मेरे साथ कोई पंगा लेता तो फट लड़ाई, मैं गेम खराब कर दूंगी, मुझे नहीं चोर बनाना। अच्छा, अब जब हम बंटे खेला करते थे माजबीन, तो बंटों में ना एक छोटे वाला बंटा होता है, बड़ा रंग, बड़ा प्यारा सा, उसमें ज्यादातर पैरेट ग्रीन कलर हुआ करता था, स्काई ब्लू कलर में, और उसको ये लोग क्या करते थे, चीची बंटा कहते थे, लाइक बहुत छोटा था बहुत साइज प्यारा सा, में, छोटा सा। और एक बाकी नॉर्मल साइज के बंटे होते थे, एक थोड़ा सा बड़ा होता था, वो मारने के लिए होता वो मारने के लिए होता था। और उसमें जब खेलते भी थे ना तो लाइक आपने इस फिंगर के साथ यूं करके मारना है, और कभी मतलब, और वो भी जमीन को थोड़ा सा खोद के ना कि आपका बंटा उसके अंदर जाना चाहिए दूसरे को जब आप हिट करते हैं, तो इस तरह की गेम्स हम खेला करते थे। मेरी कोशिश थी ये बच्चे चीज़ें मैं जीत जाऊं। देखो खिलौने इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर पता नहीं कोई रिवाज ऐसा नहीं था, मिलते थे, लेकिन बच्चे अब भी बच्चे इतने toy से ज्यादा खेलते हैं ना? फिटे हुए नहीं। अब है तो ना? नहीं, अब तो बच्चों को कोई बहुत अच्छी चीज भी लाके देना, आजकल के एक्सबॉक्स 50-60 हजार 70 हजार हाँ, का आता है, बिल्कुल। 2 दिन खेलेंगे, तीसरे दिन बोर आपको हो पता जाते चलेगा हैं, उसकी हाँ। तारें नहीं मिल रही हैं, ये चीजें। हमें अगर कोई शायद एक अहमियत खत्म हो गई है ना, चीजें बहुतात हो value गई है, खत्म हो चीजों गई की है। बहुतात हाँ, हो गई है, लेकिन एक रीजन ये भी है और कि बिन मांगे मिल जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा पता है, अब देखें, अब आइसक्रीम का कप खाते थे, फिर उसमें तार लगा के फोन बना लेते। ओ यस, और वो जो सुनते थे एक दूसरे को कहते मेरी आवाज आ रही है, बड़े होते थे। ये बहुत अच्छा 007 बने हुए होते थे। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग चीजें थी कि मैं बताया, मेरे पास कोई 300-400 जो है ना वो थे, बंटे थे, लेकिन अगर मेरा एक बंटा किसी ने चुरा लिया हाँ, ना, बिल्कुल, उसको डब्बे में बंद करके रखना भाईजान, और नजर आने 302 का मुकदमा हो जाता। और अच्छा, लोकल फोन हुआ करते थे अच्छा। ना, तो एक बड़ी मजे की अब चीज हमें मजा आने लग गया, रॉन्ग नंबर डायल कर लिया, या फिर उस टाइम पे एक 0900786 करके एक फोन होगा, वहां पे मिला लिया और गप्पे मारनी, और जब एंड पे बिल आना ना तो फिर जवाब दे होते, आगे खड़े हो जाते, किसने की ये हरकत। बिल्कुल जी, ताले एक पड़े हुए break थे की फोनों को। जाने बढ़ते हैं, हाँ। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं इस्लामाबाद लाउंज, और आज हम लोग बहुत ही मज़े की गुफ्तगू कर रहे हैं, बचपन की यादें जो है ना उनको याद कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग यही बात कर रहे थे जो ब्रेक में भी, कि हम लोगों ने दोनों एराज को ज्वाइन करके एंजॉय किया, बिल्कुल ठीक ऐसे, है। और जो आजकल के जो बच्चे हैं वो, उनको सब कुछ जो है सोशल मीडिया, इन चीज़ों के बारे में पता है। कई बच्चे ऐसे हैं, मगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो जारून अभी 1 में है, लेकिन उसका ये चीज़ है कि अगर फोन में कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही होती तो वो बड़े मजे से कहते हैं, अच्छा पकड़ाए मैं कर देता हूँ। जो मुझे लगता है कि एक 6 साल का बच्चे के लिए ये चीज़ें टफ हैं, लेकिन
ये बच्चे वो सब कुछ एंजॉय नहीं कर सक मैं रहे वही कह रही जो हूँ हम लोगों ने कि किया, like एंड ठीक दैट्स है। द रीजन कि हमारी लाइफ में हमने बहुत कुछ सीखा भी है। ये बच्चे उस एक डब्बे के अंदर ही लेकिन कैद बड़ा हैं। कमाल ये है कि वो इस चीज के लिए विलिंग नहीं है नहीं है, कि जो उनको तुम लोग करना आप वो लोग जो चीजें नहीं है खेलते थे वो कोई इतनी बड़ी गेम्स नहीं अच्छा, थी। उनको उसमें कुछ चाम ही नहीं नजर आता ना भाई। हाँ, देखो नहीं आता। उनके इर्द गिर्द जितने बच्चे हैं ना वो सब उनकी तरह हैं। उनमें से कौन ऐसा होगा जो उनके कहेगा छोड़ो मोबाइल को, छोड़ो आओ भागते हैं बाहर, यार हम पकड़ पेट्स पकड़ाई के लिए खेलते रोते हैं। थे, हाँ तरले मिनते करते थे कि कोई परिंदा कोई ऐसी चीज घर में आ जाए, और वालदा ये कहती थी कि तुम लोगों ने स्कूल जाना है तो मेरा काम मत बढ़ाओ एक और, क्योंकि आप लोगों ने तो सिर्फ आके उससे बातें करनी है, फिर मैंने पिंजरे भी धोने हैं तो बाजरा भी डालना है, पानी भी डालना। लेकिन पेट्स हुआ करते थे हर घर में, क्या और अब तोते मैनाएं ऐसे ही ऐसी है। चीजें। अभी भी अब तो कई पेट्स भी इतने एडवांस हो गए हैं, आपको पता है हमारा हम लोगों के टाइम में, जैसे हमने एक टाइम पे एक डॉग था हमारा, उसको हम जैकी के नाम से बुलाना, वो सबसे देख करते थे जब बुला लिया जैकी बोल दो भागा भागा आएगा, थोड़े बहुत जो आपने इंस्ट्रक्शंस मतलब हाँ, जिसने भी समझाया ठीक है। मान लेगा, बैठ जाएगा, ये भागेगा आपके साथ बाजारों में, इस तरह से हाँ। इतना हुआ करता था। या फिर बाद में हमने मुर्गियां पाली, लेकिन आजकल के पेट्स आप देख लें वो तो अब धुन लगाएंगे के तो वो साथ वो डांस भी करेंगे। एडवांस हो गए ना। सही बच्चों के बात साथ है। वो भी एडवांस हो गए, उनका खाना पीना भी ऐसा बदल क्या गया, हो गया उनका भाई? सब उनका खर्चा भी बदल गया, उनका सब कुछ नहीं बदल ऐसा ऐसे क्या ही, हो गया जो ऐसे आप ही, ये ऐसे बातें ही। कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एक वीडियो बड़ी है ना। मजेदार सी वीडियो है, हम आपको वो दिखाना चाह रहे हैं अच्छा, actually। हाँ। जरूर यार। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, मजेदार सी वीडियो उसको देखते हैं। आप आज देखा उसने देखो कितनी मेरी जल्दी बात जल्दी सुनो, किया। तुमने नहीं मैंने बोला पेट्स एडवांस हो गए हैं। हाँ। हम लोग कहाँ भाई? हाँ। हम इतनी जल्दी अमल करने लेकिन वाले यार हैं। जिस तरह उसने इस चीज को बात को फॉलो किया, मेरे ख्याल में सुनने वाले और अच्छा, हम लोग भी एक्सरसाइज इसको उसने की, follow- यकीन हाँ, करें हाँ। ये बड़ी मुश्किल भी है। पेट हाँ, की ये एक्सरसाइज बड़ी- आप खुद बड़ी करते हैं ना, तो मुश्किल है जब भाई, हाँ, ये abs की seriously, exercise seriously, करना दो है। दिन बहुत में करते हैं अलग तो फिर पता है। आपके एब्स में जो दर्द होता है मसल आप सारे। हंसते हैं तो भी तकलीफ, आप बोलते हैं तो भी तकलीफ। हाँ, लेकिन वो ये कि अगर आपको एक्सरसाइज और डाइट मुझे लगता है वो ही कर सकता है जब तक आप खुद नहीं चाहते हो, वरना आपको पूरी दुनिया कहती रहे, आपकी अम्मी आपके कहती will रहे, power कोई से भी होता कहता है। रहे। नहीं, नहीं होता। वो मुंह को बंद करना बहुत बोलने के मुंह लिए का सबसे भी मुश्किल और मसला। खाने के अच्छा, लिए मुझे भी। मुंह को बंद करना यानी कि खाना कम खाना मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता, ठीक है, वर्कआउट इज लेकिन अगर अपने लिए अलग से कुछ पकाना है ना, वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम मुझे लगता है। और वैसे अगर आप अकेले हो तो मैं ख्याल में आप करें भी ना। नहीं, वही आप ना। बस ठीक है यार, क्या चीजें फ्रिज में, अच्छा मुझे fruits अगर पड़े, कमजोरी ना vegetables महसूस हो ना, में तो मैं सलाद कहूंगी ही खा कुछ ना लो। करो। तो Seriously। अच्छा, अब हम बिल्कुल ही दूसरी टॉपिक की तरफ मैं आपको बताने लगी थी, आपको बाद में बताऊंगी कि आप क्या किया करें अच्छा कि फिर आपको स्पेशल बनाना भी नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम ये कर लेगी मेरे ख्याल में, मुझे पहले मैं भी और सारे आंसर दे टोटके- पाए। अच्छा, आप दोनों की साइड में जाने तो नहीं लग गए? वही तो, लेकिन ये है कि डाइट इसलिए आप किया करें कि ओवरवेट ना हो या आपको कोई प्रॉब्लम्स या बीमारियां ना हो, इसके लिए आप हेल्दी लाइफ के लिए करें। हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों को स्क्रीन का इशू नहीं है, जिन लोगों की फील्ड ऐसी नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा स्किनी होना है या बहुत अंडरवेट या फिर अपने आप को बहुत स्लिम स्मार्ट रखना है, वो हेल्दी रहें। जैसे कि घरेलू खवातीन होती हैं तो वो थोड़ी सी ऐसी अच्छी लगती है ना स्क्रीन के लिए, तो आपको बहुत वेट कम करना पड़ता है, लेकिन आप हेल्दी हो। हेल्दी होना, अंडरवेट होना और कमजोर होना, ये और वो कहते हैं ना कि स्क्रीन आपको आपके वेट से ऑलमोस्ट 10 kgs एक्स्ट्रा दिखाती है। तो ये जो आप लोगों को मैं ओवरवेट लग रही हूँ ना, ये मेरा है प्रॉब्लम नहीं, नहीं है, ये है नहीं, असल में हम आपको बताते हैं बहुत पतली एक हैं। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। उनकी टीवी को टेलीविजन टेलीविजन का वॉल्यूम जी बंद कर दें जी ये ले। सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अल्लाह जी, का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? अख्तर सईद बात कर रहा हूँ जी, कहाँ से? रावलपिंडी से। क्या रावलपिंडी कह से। जी जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो पेट का है ना, पेट आपने जो रखे हुए हैं, हाँ जी जी इस पर बात करूंगा। ठीक है। मेरी मिसेज ने मुझे ये बताया, हमने पेट रखे हुए थे ना, अभी खत्म कर दिया, उन्हें इन्फेक्शन चल रहा था एक। अच्छा अच्छा, वो कहते हैं ये जितने भी पेट्स होते हैं ना, इनका इन्फेक्शन, उधर टीवी लगाओ, मामा को बताओ। अच्छा, उसमें ना वो कहती है कि मुझे कम होता है इससे इन्फेक्शन। अच्छा जी। मैंने कहा चले मैं पता कर। वो भी आपने एक बिल्ली बताई ना, कैट, जी। वो कर रही थी एक्सरसाइज पेट की। जी हाँ हाँ। बच्चे मेरे बता रहे, बाबा जी ये देखें बिल्ली एक्सरसाइज कर रही है, ये वो। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो मैं अभी फिर इससे वो हो रहा हूँ, बेगम कहती देखे ना, आपको मैं कह रही हूँ कि आप ला कर रखें, क्या कहते हैं, अपना पेट ला कर रखें प्लीज। ला, मेरे पास पर्शियन था अच्छा ठीक है ठीक है। जी। आप जी अख्तर तो भाई, उस पे असल ना में जी- पेट्स को उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, लेकिन बच्चे बहुत खुश होते हैं पेट्स के साथ। मैं कह रहा हूँ जी, मेरे घर का जो माहौल था जी। वो ऐसे था। मजमीन साहब, मैं आपको बताऊं ना कि मैं इससे बड़ा मुतासर हुआ हूँ। हम बड़े अरसे के बाद ये केटू देखते हैं टीवी, या वो एक आता है पाकिस्तान का, दूसरा चैनल क्या नाम है अपना, वो डिस्कवर पे आ रहा है जो आपका। जी, जी, आप समझ अपने आ गई चैनल ये देखो केटू का, तो जी, कम जी। से कम फैमिली की तरह आप लोग बात करते हैं, सियासत से हटकर। आप आजकल आपको पता है जो आर्ट इशू चल रहे हैं, जी बिल्कुल। उससे आप लोग हटकर बात करते हैं ना, तो फैमिली में बैठ के बंदा कम से कम देख सकता है। और फिर आप जब भी आती है टीवी में, मैं खुसूसन देखता हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माजीन साहबा को।
दूसरा ये होता है, इस पर देखिए हमारे घरों में अगर ये पेट्स होते हैं, ये बच्चे होते हैं, इससे मानूस होते हैं, आपकी जो मेंटल डिस्टॉर्शन होती है वो खत्म होती है, एग्जॉशन खत्म होती है। आप लोग कम से कम इनके साथ मानूस हो जाते हैं। मेरे बच्चों ने मुर्गे रखे हुए हैं बड़े अच्छे। अच्छा, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत, बड़ी लाइवली और बहुत मज़ेदार कॉल थी। और ऐसी प्रोडक्टिव बातें बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए। अगर घर में, जैसे उन्होंने कहा जी उन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं, बच्चे बहुत सारे जैसे कि 24 घंटे मोबाइल पे गेम्स खेलना, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, और ये एक्टिविटी उसके पीछे भागेंगे, उनके अंदर एक केयर होगी कि वो उनको कुछ खिलाना है, उनको बारिश से धूप से बचाना है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। हमने अपने बच्चों को अगर कैट्स वगैरह रखें तो उनके बालों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि अब तो बहुत इजी हो गया है। चाइनीज ऐसी कॉम्ब आ गई है कि आप उनको सुबह में एक दफा कॉम्ब करें तो सारे बाल जो है ना वो गिरते नहीं है, झड़ते नहीं है। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन घर में वाकई में बहुत एक एक्टिविटी रहती है हर वक्त। लेकिन पता है आप कोई भी पेट रखो, इस चीज को समझो कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। Exactly, जानदार है, जानदार है। आप उसको घर के बच्चे की तरह ही समझो। जिस तरह न्यू बॉर्न्स को एक हर वक्त की केयर चाहिए होती है, साल के बच्चे को दो हम हर चीज का ध्यान, तो आप ये समझो कि उस पेट का भी आपने हर वक्त ध्यान रखना है, उसके खाने पीने का, उसकी ट्रेनिंग का, उसकी हर चीज का। वरना बहुत से वॉक पे लेके जाना, इन सब चीजों, ये सब चीजें उसके लिए भी तो जरूरी है। सफाई सुथरा स्पेशली उनकी जिस जगह पे आप एग्जैक्टली जी। और ये जैसे मेरे भाई ने कहा कि केटू की स्क्रीन को जरूर देखते हैं, प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, ताकि फैमिली इन्वायरमेंट में बैठ के आप लोग जो गपशप करते हैं, जो बातचीत करते हैं। और बाकी में हर वक्त सियासत खेलना भी जो है वो भी इंसान को इरिटेट कर देता है। मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी होता है कि आप कुछ अच्छा देखें और कुछ अच्छा पढ़ें भी। और देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि आपने हर चीज मतलब उनका ख्याल रखना है, जब आप आज का काम आज पे करेंगे ना, अगर आपने उनकी डाइट का ख्याल रखना है, आपने आज करना है, उनकी सफाई सुथराई आपने आज ही करनी है, आज का काम आप जब कल पर नहीं छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम बनेगी नहीं। बात आपने कहाँ से वैसे उठाई? अरे ये तो हमारे आपसे मोहब्बत हो गई, फिदा हो गई इन पे। क्रैश हो हमारे गया। केटू टाइम्स का आज का कॉलम भी है जी, जो है इसी उन्वान से कि आज का काम आप कल पर ना छोड़ें। ये बहुत अच्छी बात है। एक तो हमने पढ़ना छोड़ दिया, हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। मेरे ख्याल में आप कितनी भी रिसर्च देख लें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर चीज़ की अपनी अहमियत है, लेकिन जो किताब होता है या जो पढ़ने वाली चीज़ है, इवन आपका न्यूज़पेपर होता है जो सुबह आता है आप उसको पढ़ते हैं, इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो बड़ा पूरी जो सोसाइटी में हो रहा है या जो एक मुसन्निफ या तहरीर करने वाला है उसकी पूरी सोच का, उसके तजर्बे का एसेंस होता है, निचोड़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एक ऐसा कॉलम मिल जाता है जिसको आप सिर्फ पढ़ने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही है। तो हमारे केटू में के जो कॉलम छपा हुआ है जिसमें ये कहा जाता है कि आज के काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने अपनी जिंदगियों में से ये वो चीजें थी जो हम अपने बचपन में छोटी छोटी कहानियों में पढ़ते थे, उस पर अमल करते थे। बिल्कुल ऐसा माजबीन, इसको अगर आप इनफरादी तौर पर अपनी जात पे लागू करके देखें और इज्तिमाई तौर पर हमारे मुआशरे और हमारे मुल्क के निज़ाम पर देखें, आप आज का काम अगर हम अपनी बात करते हैं, हमने बहुत सी ऐसी चीज़ होती है, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, करते करते जब हम उसे डिले करते हैं ना वो चीज़ हो पाती है और ना हम उस तरह के खातिर ख्वाह नताइज उससे हासिल कर सकते हैं। माशरती लेवल पे हम देखें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी के लिए हम सब, आप, मैं, हम सब अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमने छोड़ा हुआ एक दूसरे पर वो कर ले, फलां कर ले, फलां कर ले, कल देखेंगे। इसको एक उस पे ग्रैंड स्केल पे ना देखें। मैं वैसे पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगी दोनों से कि आप लोग कितनी एक्टिव है? मैं तो सुपर एक्टिव हूँ। हाँ, मतलब ये कि अपने कामों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, हम लोग बहुत दफा अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए भी कह देते ना, हम कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको उन चीजों में मजा भी आना चाहिए। लाइक मैं चैनल से वापस जाती हूँ, ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि जी मैंने कभी कपड़े कहीं चले गए तो बैग्स कहीं पड़ा, नहीं, हर चीज जगह पे चाहिए। मुझे लग रहा है आप मेरा हाल बता रही हैं। हाँ, इसी तरह मैं अपने दोनों बेटों को भी कहती हूँ, चाहे वो स्कूल से आए या कुछ, कि मुझे ये नजर ना आए कि जी मोजे उधर पड़े हुए हैं। हालांकि बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। हम लोग अपने बचपन में जब स्कूल से आते थे तो हम अपने जूते और मोजे एक जगह पे रखते थे, क्योंकि हमारी वालिदा हमारी यूनिफॉर्म वॉशिंग मशीन में नहीं धोती थी, वो खुद अपने हाथ से धोती थी कि यूनिफॉर्म खराब हो जाए। उसको हैंग करना, उसको हमें कहना नहीं पड़ता था। मैं ये नहीं कहती कि हम बड़े सुपर डुपर बच्चे थे। आप लोग बचपन से ऑर्गेनाइज्ड हैं। मैं ये नहीं कह रही, बच्चे ऐसे नहीं है, बच्चे आएंगे तो कहेंगे बूट मारेंगे उधर। यार कितना ही मजे, उनको समझा लो, डांट कर लो, आएंगे जूते उधर। छोटा बेटा मेरा ये करता था कि वो पूरी वैन अपने आस्तीनों से साफ करता था।
वो बड़ा उसको अपने ड्राइवर से मोहब्बत थी कि अंकल आप कल जो है जाके जो ये गाड़ी आप साफ करेंगे, तो जब वो आते थे तो मैं उनको जब देखती मैं कहती बच्चे कि मजदूरी करके आए हो, मुझे तो नहीं लगता कि स्कूल से आए। अच्छा वैसे लड़के मुझे लगता है कि वो ज्यादा अपने यूनिफॉर्म के मामले में जरा जज्बाती हो जाते हैं। बड़ा जो था वो प्रोफेसर है, अच्छा वो जिस तरह जाता था कोट पहन के, बच्चे बाद में गर्मी हो जाती है, खुदा के लिए उतार लिया बेटे उतार ले। करो, वो टाई कोट शॉर्ट लगा, इंटायर डिफरेंट दोनों की पर्सनालिटी। एक पूरा पोछा फेर के उसका बैग हर तीसरे महीने चेंज करने में इतने बड़े बड़े सुराख हो जाते थे, और मैं आज तक इस चीज को समझ नहीं सकी कि सुराख कैसे होते थे। मैं भी ये पूछना चाह रही हूँ उससे कि बेटे ये बताओ कि उधर पत्थर तोड़ने के काम पे लगाया हुआ है क्या, लेकिन उसके साथ ये होता था कि उसके जूतों में नीचे से, ऊपर से बिल्कुल ठीक होते थे, नीचे से इतने बड़े बड़े सुराख। कि बेटा मुझे लगता है कि तुम किसी और जगह पैदा होने, यहाँ कैसे। और बड़ा जो था उसके जूते, उसकी चीजें इतनी वो होती थी कि मैं किसी को देती थी तब भी वो कहते थे कि ये इस्तेमाल हुए। वो शुरू से देखें ऑर्गेनाइज, एक ही घर में दो तरह के माहौल। ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, उनसे पूछते हैं ये कितने पंक्चुअल हैं। ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, हम वापस आ गए। कॉफी का इतना मजा आया, बहुत मजा आया। बिल्कुल मैंने बोला कि मुझे बताया नहीं पहले। मैंने अपनी फ्रूट टी हमेशा की तरह एंजॉय की है। ओह माय गॉड, इतनी ये लड़की जो है ना कहवा पीती है, पता नहीं आगे ना बोले। मेरा कहवे पर से ना एतबार ईमान सब उठ गया। तो आप ये नहीं बताते, उसके बाद मैं जाके शनिवारी भी खाती हूँ ना। यार देखो ना, कावा बेचारा कहता होगा क्या जरूरत है मेरे ऊपर इतना जुल्म करने के लिए। एनीवेज जी, एक ही वो क्या कहते हैं, इतनी रफ्तार से हम बातें कर रहे होते हैं कि समटाइम वो ब्रेक के लिए तीनों भाई इशारे कर रहे होते हैं, खुदा के लिए रुक जाओ, तेज गाम चल पड़ती है तो चल पड़ती है। वैसे और एक सांस में हम लगे एक सांस में कौन कितना कुछ बोल सकता है, बोलो। बहुत कुछ बोल सकते हैं भाई, बोलना क्या है वो बताओ। बस कुछ भी नॉन स्टॉप। मुझे तो कोई स्क्रिप्टेड चीज दे दी फिर मैं वही गूंगी हो जाती हूँ। नहीं, कुछ भी नॉन स्टॉप बोल रही थी 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, अब मैं बोलना शुरू हो जाती हूँ। मैं नॉन स्टॉप काफी सारा बोल सकती हूँ, और इसके अलावा एक और अहम चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सांस ले लेते हैं। अच्छा फातिमा, शहरों के नाम कोई मतलब एक ही सांस में बोल के दिखाओ, कितने बोल सकते हो? उसका जोग्राफिया इतना अच्छा नहीं। शहर और गांव सारा कुछ मिला, पाकिस्तान को 1 2 3 को एक ही सांस में। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, गुजरावाला, जापान। सांस करो, मैंने तुम्हें कहा ये जापान रोड है वैसे। नहीं, लेकिन ये तो नहीं था पाकिस्तान का ही भाई। तुमने कहा शहर की ज्यादा चीटिंग मत करो। हाँ, जापान शहर, मैं अभी तक गई नहीं जापान। चुप कर जाए, पाकिस्तान की शर्त नहीं थी भाई। यार हमारे पास एक ऐसी लड़की आई थी जो कि बिशी के शो में आई थी, और वाकई में उसने हैरान कर दिया था। हाँ। सादत अगर वो क्लिप हमारे पास हो तो दिखा दें कि 20 मिलियन पर पहुंच चुका है वो क्लिप। माय गॉड, दिखाएं जरा। दिखाएं, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगी घर जाके, और अगले वीक जरा मेरी तैयारी देखना, मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगी। ओके। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूँ हया खान। नर्जू अयकुना यौमकुम हज़्ज़ा मिन रब्बी सलामतिन व आफियतिन। जहाँ जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं, चाहे आप मौजूद हैं इस्लामाबाद, द फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान, अहमदाबाद, बिहारी, मदीना, चलावा, कंज, इस्लामाबाद, हरीपुर, हवेली, सवाबिया, चकता, खलील विलेज, खानिया, जहनम, लकीन, मावत, लगन, चकवाल, कलकहार, मुनार, वलीज, कुछ खान, गुजरात, गुजरावाला, हसनाबाद, सऊदा, खुशाब, कोटा, मियावाली, फारियां, सगर, बहावलपुर, बहावल, नगरी खान, जी खान, रहीमिया खान, चनियोटाबाद, बसाली, हंगूजंग, बनू, सैदपुर, विलेज, सलकोटा, सारा कोटी, सत्यमान, सिरा, तरबिला खान, पुखाने, मौलूद, रबुनेर, कल, सईद, अस्फा, साहिवाल, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गर्ज, पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, देश परदेश, आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर, आप सबको कहेंगे मिशी खान के शो में खुश आमदीद। वाह माय गॉड, जबरदस्त कमाल था भाई। नहीं, ये नहीं मैं कर सकती भाई। यार इस लड़की का रिश्ता नहीं आएगा, कहेंगे बहुत बोलती है। लेकिन कमाल कर दिया इसने, सीरियसली। इतने सारे शहरों के नाम और नॉन स्टॉप। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है यार, ये स्पेशल एडिशन है। हाँ सीरियसली। और मे बी इसकी पीछे इनकी कितनी प्रैक्टिस भी हो। नो डाउट, क्योंकि वो आरजे हैं, वो प्रोग्राम करती हैं रेडियो पर, अगर और वो इसी तरह यकीनन ये अपना करते रहे तो आई थिंक अच्छा रेडियो पर या एफएम पे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो बताते हैं ना कि हम फलां 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 को सलाम कहते हैं, ये वो कि ये इस चीज में रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। ऐसे ही है ना। हाँ, वाओ, और बड़ा अच्छा, हम तो देख के बड़ा अच्छा लगा है, तो यकीनन तभी तो अगर हम कह रहे 20 मिलियन व्यूज अभी हम हैरानगी में बनता है, ये तो अभी बढ़ते भी जाएंगे मज़ीद। और उधर आए 4 नामों के बाद पीछे जापान आ गया।
भाई देखो अच्छा ये अच्छा मुझे नहीं क्या पता तुम्हारे मुंह से ये निकला है और अल्लाह मियां करे जापान हमारे साथ मिल जाए, है ना। ये भी पाकिस्तान का फिर तुम हिस्सा सारे है। मेरे पीछे आओगे, देखो इसकी वजह से आए। हाँ लो वैसे ही हम तो और बहुत सारी बातें आपके मुंह से उगलवाएंगे कि अल्लाह उसको भी सच कर दे। अच्छा वैसे जापान तंडू वाला यार के पीछे साथ ही है ना। हाँ, चीचा की हाँ। मलियां, चीचू की मलियां, चीचू की मलियां ये वहां पर है जापान। यस यस यस। अच्छा किस दिन वाकई नाम चीज जगह खेलेंगे कि कौन कितनी देर खेलता नहीं वैसे ये जापान रोड है, जापान रोड यहाँ पे अगर आप रावलपिंडी तो फिर मुझे क्यों ब्रेक किया था बीच तो में? मैं बोल रही थी रोड क्यों नहीं बोला था? नहीं, साथ ये में? जापान रोड है, और वो ये शहर नहीं है, वो बस एक रोड का नाम है। मेरी बात सुन। मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं। अच्छा इधर मर्जियां चल रही हैं भाई, इस तरह तो पेरिस कॉलोनी भी है यस है ना? शी इज राइट। तो फिर इस तरह तो बहुत सारी जगह हैं। हाँ तो इसलिए कुछ भी बोल लो, इससे क्या निकल फर्क आएगा। हाँ इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बीबी जापान वालों को पता चल गया ना कि इसने एकदम से अटैक कर लिया और जी जापान को पाकिस्तान के साथ उसका सिर्फ नून नून मिलता है ना? जापान पाकिस्तान ये हम काफिया हैं। ये ब्लूपर करके ना निकाल दीजिएगा ये क्लिप किसी वक्त हमारे लिए, हमारे काम आएगा। हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद फातिमा को कहेंगे दिखाएं जरा इसको वायरल करें। हाँ। एनीवेज जी आज की गपशप में जो इस्लामाबाद लाउंज है उसका टाइम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी गपशप से आप लोग भी लुत्फ अंदोज हुए होंगे। कॉलर्स ने हमें कॉल की, बहुत शुक्रिया उनका, बहुत अच्छा हो जाता है उनकी कॉल से हमें पता चल जाता है फैमिलीज हमें देख रही हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं। तो जनाब मुझे, परवीन को और फातिमा को हमें इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो फिर हम कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।